क्या मोहम्मद के साथ ऐसा हुआ? क्या मोहम्मद इन हालात में से गुजरा? किसके लिए? अल्लाह के लिए, मुर्दा के लिए, अंधे के लिए, जिसके पास ना हाथ है ना पांव है, बुत खुदा के लिए? जरा सोचिए, ये मजाक नहीं है। आप बड़े मान के साथ मोहम्मद की करने की कोशिश करते हैं, उसके साथ मुआजना पौलुस रसूल के साथ। पहले ध्यान से सोचें, आज आपकी आंखें खुल जाएंगी। अब पढ़ें, जैसे रीडर साहब पढ़ते हैं, पढ़ने वाले पे इसके इक्तबास पढ़ते हैं, आपके क्या मोहम्मद के साथ ऐसे हुआ? क्या मोहम्मद इस हालात में से गुजरा? फिर आपकी अकल ठिकाने आएगी। जी, क्या वही मसीह के खादिम हैं? मैं ज्यादातर हूं। क्या ये मोहम्मद के लिए हुआ? आप मोहम्मद के लिए पूछें ये कि क्या मोहम्मद पे ऐसे हुआ? वो मसीह का खादिम था? मोहम्मद ने मसीह को प्रीच किया? नेवर, नहीं। सैमी सैमसन चूड़े का दामाद इब्राहिम कादरी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन। आपने सैमी सैमसन की बकवास सुनी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये कह रहा है। इसकी जहालत देखें, घटियापन देखें कि क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यीशु मसीह का जो सारा जो नस्बनामा है, इसका मतलब ये है बैस्टर्ड जीसस, हरामजादा यीशु। गलतियों के नाम खत नए यादनामे में 3 बाब उसके 13वीं आयत पढ़ लेना। लानती यीशु, वो लानती बना बना बना। ये यीशु लानती हरामी को प्रमोट किया या उसकी तबलीग की? इसकी जहालत देखें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का को जो है वो पौलुस के मुकाबले कोई ऐसी पौलुस की कोई क्वालिटी है? ये मैं अगले बयानों में पौलुस की क्वालिटीज में जो है बाइबल से ही, बाइबल के हवाला जात से ही, बाइबल के रेफरेंस से ही साबित करूंगा कि पौलुस असल में है क्या। फिलहाल तो मैं ये जो नबी करीम सल्लल्लाहु ये जो इसने कहा कि जी इसने जो वो पौलुस है वो यीशु का हवारी पुजारी है और उसने जिंदा खुदा को प्रमोट किया, मैं पहले तो इसका जवाब दूंगा। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी गलत चीज को प्रमोट नहीं किया, गलत चीज को की तबलीग नहीं की, तबलीग नहीं की। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हकीकी अल्लाह अज़्ज़ वजल जो परवरदिगार है, खालिक है, चाहे कोई बदबख्त तरीन दानिशवर, स्कॉलर, एथीस्ट या मुस्तशरक या जो भी दीन इस्लाम का मुखालिफ है, वो कभी भी साबित नहीं कर पाएगा कि दीन इस्लाम ने जिस अल्लाह रब्बुल इज्जत का तसव्वुर दिया है या अल्लाह रब्बुल इज्जत का तारुफ दिया है, वो कोई पत्थर का बुत था या वो किसी कबीले का कोई खुदा था। ऐसा कभी कतई साबित नहीं हो सकता। इसने जो 3 बयान किए हैं, अल्लाह इज एन आइडल गॉड, उसके मैंने 9 बयानात में जवाब दिया है और अल्हम्दुलिल्लाह उसका मुझे यूट्यूब पर भी, उसके अलावा जिन जिन पादरियों के पास, पैरिश प्रीस्टों के पास गए, उन्होंने बिल्कुल सराहा, उन्होंने कहा कि बिल्कुल ठीक है, आपने बिल्कुल सही दलाल दिए हैं, इसने बिल्कुल घटिया दलाल दिए। और इसको मैं बार बार चैलेंज कर रहा हूं और अब तो मैं चैलेंज कर करके भी तंग आ गया हूं। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसका बंदोबस्त कर दिया है, वो इंशाल्लाह आपको जल्द ही पता चल जाएगा, जल्द ही, अल्लाह करे। देखें, मैं टाइम पीरियड नहीं दे रहा, अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्द ही चाहेगा तो इसका बंदोबस्त जो है वो आपके सामने आ जाएगा। अब जो वीडियो की सूरत में, इल्मी सूरत में या इसकी बकवास के जवाबों की सूरत में वो मैं कर रहा हूं, और वो भी न्यू मुसलमान नहीं है, यानी कि 9 मुस्लिम है जो इसका बंदोबस्त करने गए हुए हैं। अल्लाह पाक जल्द से जल्द तमाम मुसलमानों को ये खुशखबरी अता फरमाए। अब चलते हैं इससे जो इसने बकवास की है, तो क्या अब जो पौलुस है, पौलुस ने किसको प्रमोट किया? हम देखते हैं बाइबल के अंधेरों में कि पौलुस ने किसकी तबलीग की, पौलुस ने किसके लिए जूते खाए, जहाज छुड़वाए, जो भी उसने तकलीफें झेली वो किसके लिए झेली। देखिए 2 ग्रंथियों उसका 4 बाब उसकी 4 आयत, यानी उन बेईमानों के वास्ते जिनकी अक्लों को इस जहां के खुदा ने अंधा कर दिया है। इस जहान के खुदा ने यानी शैतान ने, और इस जहान का खुदा कौन है? ये इब्लीस है, ये शैतान है, और इस जहान का खुदा इब्लीस है। उसको हम देखते हैं बाइबल के अंधेरे में। सबसे पहले देखेंगे पैदाइश बाब 28 और इसकी 22 आयत, और ये पत्थर जो मैंने सतून सा खड़ा किया है खुदा होगा, और जो कुछ तू मुझे दे उसका 10वां, ये सिर्फ यहीं तक आयत में पढ़ देता हूं।
22 आयत, और ये पत्थर जो मैंने सतून सा खड़ा किया है खुदा होगा। और अगर किसी ने बकवास की कि बाइबल में नहीं है, आपके पास जो एडिशन है बाइबल के उसमें नहीं होगा, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं। मेरे पास ये बाइबल 1959 का एडिशन, 1959 का एडिशन, ये बड़ी खस्ता हालत में वो 1959, और आज 2015 है। आखिर इतने अरसे में इसकी तबीयत तो साफ होगी। और बिल्कुल लेटेस्ट जो बाइबल है, जिसका स्कैन भी मैं डाल रहा हूं, ये जो इंटरनेट पर अवेल है, मगर इसका पेज नहीं मैं बताऊंगा, क्योंकि अगर मैंने पेज क्लियर कर दिया या पेज का स्कैन दे दिया तो ये वहां से रिमूव हो जाएगी। आज की डेट तक ये बाइबल मैंने चेक की है, ये अभी तक इंटरनेट पर मौजूद है। तो अब आते हैं फिर बाइबल के खुदा की दूसरी खूबी, जिसको पौलुस प्रमोट करता रहा, पौलुस जिसकी तबलीग करता रहा, जूते खाता रहा, या जो भी करता कराता रहा, संसार होता रहा, जो भी उसने करवाया, वो किसकी तबलीग कर रहा था? क्रंथियों अव्वल बाब 1 आयत 25, क्योंकि खुदा की बेवकूफी आदमियों की हिकमत से ज्यादा हिकमत वाली है, और खुदा की कमजोरी आदमियों के जोर से ज्यादा जोरावर है। पौलुस पत्थर खुदा का, बेवकूफ खुदा का और कमजोर खुदा का को प्रमोट करता रहा, उसकी तबलीग करता रहा, उसकी तालीम देता रहा। फिर आप देखेंगे यिर्मयाह बाब 2 आयत 10, अगर तुम इस मुल्क में ठहरे रहोगे तो मैं तुमको बर्बाद नहीं बल्कि आबाद करूंगा, और उखाड़ूंगा नहीं बल्कि लगाऊंगा, क्योंकि मैं उस बदी से जो मैंने तुमसे की है बाज आया। बाइबल मुकद्दस का बदी वाला खुदा, जो यिर्मयाह की किताब उसका 42वां बाब 10वीं आयत, तो जो जब खुदा अपने इंसाफ के तकाजे को पूरा करता है तो वो उसके बदी के जुमरे में आता है। ये मैंने इसी बाइबल का वो जो है वो प्रिंट लगाया हुआ है, वरना कुछ एडिशनों में, दूसरी कैथोलिक में भी और दूसरे एडिशनों में बाज आया की जगह है पछताया, यानी कि जो मैंने तुमसे बदी की है वो उससे पछताया। तो ये हमारा ये हेडक नहीं है। तो ये मैंने 3 ऐसे हवाले दे दिए जो बाइबल के खुदा की औकात को जाहिर करते हैं कि वो पत्थर का पिल्लर था, सतून था, फिर वो बेवकूफ और कमजोर है, फिर वो बदकार है। तो अब पौलुस जो है वो इस खुदा को प्रमोट करता रहा, इस खुदा की तबलीग करता रहा, जबकि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता कि वो कोई ऐसे खुदा की या ऐसे खुदा की या किसी ऐसी शख्सियत की कोई तबलीग करें या उसको प्रमोट करें। यह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तसव्वुर नामुमकिन है। अब जो पौलुस है वो दूसरे खुदा को, यानी खुदाए दोम को, खुदाए बेटे को, यस्सु को वो प्रमोट करता रहा। वो क्या है उसको हम बाइबल के अंधेरे में देखते हैं। गिलतियों बाब 3 और इसकी 13 आयत, मसीह यानी कि यहाँ यस्सु है, यस्सु को ये मसीह भी कहते हैं। मैं मसीह इस्तेमाल नहीं करता क्योंकि कुरान पाक में हमारे बहुत आला और बेहतरीन अल्लाह रब्बुल इज्जत के रसूल पैगंबर है हजरत ईसा मसीह बिन मरियम, तो इसलिए वहां पर कोई इश्काल ना चला जाए या कोई शक ना चला जाए कि ये उनका जिक्र हो रहा है, इसलिए मैं यस्सु ही ज्यादा इस्तेमाल करता हूं। यस्सु जो हमारे लिए लानती बना, यस्सु जो हमारे लिए ये पौलुस ने लिखा है, मैंने नहीं लिखा, पौलुस ने लिखा है। यस्सु जो हमारे लिए लानती बना, उसने हमें मूल लेकर शरीयत की लानत से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है कि जो कोई लकड़ी पर लटकाया गया वो लानती है। अब पौलुस जो है वो पत्थर के खुदा को, बेवकूफ और कमजोर खुदा को, जो उसने खुद लिखा है, बदकार खुदा को और लानती यस्सु को प्रमोट करे और उसकी तबलीग करे, और फिर उसमें जो उसके साथ होता रहे, तो हम हमें इससे टेंशन नहीं है। अब उसको मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले खड़ा करना कितनी जुर्रत और बेगैरती की बात है। अब एक और यस्सु की चलते चलते एक और क्वालिटी दिखा देता हूं, जो आज तक इनके फिरकों के दरमियान, मसीहों के, ईसाइयों के फिरकों के दरमियान आज तक इनका झगड़ा चल रहा है। बड़े बंदे मर गए इनके इसी चक्कर में। जो मत्ती के पालवर है वो क्या कहते हैं कि यस्सु जो है वो किससे, यस्सु जो है यूसुफ बिन याकूब से पैदा हुआ। मत्ती बाब 1
और आयत 16 के मुताबिक। और जो लूका के फॉलोअर है, जो लूका की इंजील जलील के फॉलोअर है, वो क्या कहते हैं कि यस्सु जो है वो यूसुफ बिन एली का बेटा था, यानी कि यूसुफ बिन एली या आली उसका बेटा है। अब बाइबल ही बता रही है और आज तक ये इनका मसला हल नहीं हुआ। यीशु मसीह का जो सारा जो नस्बनामा है, इसका मतलब ये है कि बैस्टर्ड जीसस, हरामजादा यीशु। गलतियों के नाम खत नए यादनामे में 3 बाब उसके 13वीं आयत पढ़ लेना। लानती यीशु, वो लानती बना बना बना। बड़ी बातें करते हैं जी, हमें यीशु ख्वाब में दिखता है, हमारे साथ है यीशु। और कभी ये भी तो पूछो कि तू हकीकी बेटा किसका था, यूसुफ बिन याकूब का था या यूसुफ बिन एली का था? और कभी ये पूछ लो। बड़ी बातें करते हो जी, रूहुल कुद्दस हमें तालीम देता है, रूहुल कुद्दस हमें ये करता है, रूहुल कुद्दस हमें वो करता है। ठीक है, यीशु हमें खुद आके मिलता है, यीशु हमारा दरवाजा खटका रहा होता है। बड़ी बातें चोते हैं। और मैं हमको एक ही पूछता हूँ, कभी इस यीशु से जब भी आए, इससे ये तो पूछो कि ये यूसुफ बिन याकूब का बेटा था या यूसुफ बिन एली का या आली का बेटा था? क्यों लूका और मत्ती के झगड़े की वजह से हजारों चूड़े, हजारों ईसाई मरे हैं? हिस्ट्री उठा के देखो, और आज तक इनके फिरकों में इख्तलाफ है। यीशु मसीह जो है ये शैतानी जाल है, शैतानी शिकंजा है, और ये शैतानी हरबा है लोगों को शिकार करने का। जब ये कहा जाता है कि शैतानी हरबा है, शिकंजा है, जाल है, तो ये सदाकत पे मबनी है। क्यों ये कहा गया? इसलिए कि ये बाइबल मुकद्दस की तालीम है। मसीहों के लिए यीशु मसीह खतरे से भरा हुआ जाल है, शिकंजा है। ये ऐसा पिंजरा है जिसमें आपकी मौत यकीनी है। अबदी मौत की बात कर रहा हूं मैं। हलाकत यकीनी है, जहन्नम यकीनी है, हमेशा की आग यकीनी है। हवाला पढ़े देता हूं उसका वो खसूसी हिस्सा जहां बात करनी जरूरी है। लूका की इंजील नए हजनामे में से उसका 18वां बाब, उसकी 18वीं और 19वीं 2 आयात, बाकी आप खुद पढ़ लीजिएगा, बल्कि मैं पढ़ ही देता हूं। फिर किसी सरदार ने उससे यह सवाल किया, यानी यीशु से सरदार सवाल करता है। क्या सवाल है? आए नेक उस्ताद, मैं क्या करूं ताकि हमेशा की जिंदगी का वारिस हूं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे क्यों नेक कहता है? कोई नेक नहीं मगर एक, यानी खुदा। यीशु मसीह ने अपनी मां से मुबाशरत की है, सेक्स की है। यीशु मसीह के जहन में हर वक्त गंदे कीड़े घूमते रहते हैं, इसलिए कि वो खुद गंदा कीड़ा है। यीशु में और कुत्ते में कोई फर्क नहीं है। कुत्ता कुत्ता है, यीशु भी कुत्ता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको इन पत्थर के खुदा, बदकार खुदा, कमजोर और बेवकूफ खुदा, लानती यीशु और हरामी यीशु से आपकी जान छुड़ाकर दीन इस्लाम कबूल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। फरमाने अल्लाह रब्बुल इज्जत है, बेशक जो ईमान लाए और अल्लाह के लिए घर बार छोड़े और अल्लाह की राह में अपने मालों और जानों से लड़े, अगर वो दीन में तुमसे मदद चाहे तो तुम पर मदद देना वाजिब है। सूरह अल-इन्फाल आयत 72। गैर मुस्लिम जब इस्लाम कबूल करता है, उसका खानदान, रिश्तेदार, बरादरी उसकी जान की दुश्मन बन जाती है, उस पर तशद्दुद होता है और उसे घर से निकाल दिया जाता है, वो तही दस्तो तही दामन हो जाता है। इस सूरत में उम्मत मुसलमान की जिम्मेदारी बनती है कि उसे पूरी तरह दीन और दुनिया में बहाल किया जाए। न्यू मुस्लिम का इकराम करना मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका है। सही बुखारी 3344 हदीस मुबारका और सही मुस्लिम दूसरी जिल्द हदीस मुबारका 1064। इसी जिम्मेदारी का एहसास करते हुए मैंने यानी मोहम्मद इब्राहिम कादरी ने अदारा बराए तहफ़्फ़ुज़ बहाली नौ मुसलमीन कायम किया है। अदारा के मकसद गैर मुस्लिमों में तबलीग करना
न्यू मुस्लिम बहन भाइयों की दीनी तालीम और तरबियत, न्यू मुस्लिम बहन भाइयों के रोजगार और रिहाइश का बेहतरीन और मुस्तकिल हाल, न्यू मुस्लिम बहन भाइयों की शादी ब्याह और कानूनी मामलात में भरपूर अमदाद इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल। बराए करम अपनी ज़कात व सदक़ात और फितराना से भरपूर इमदाद फरमाएं। बराए राब्ता व अमदाद 0305 890 2412 मोबी कैश अकाउंट मोहम्मद इब्राहिम कादरी। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपनी ज़ात के लिए आपके एक पैसे की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेरी अच्छी जॉब है और मेरे पास अच्छी आमदन है, मेरे मामलात सही हैं। 13-14 साल से मैं जिस लेवल पर लाइफ गुजार रहा हूँ और मैं इसका आदी हूँ। आपका एक एक पैसा न्यू मुसलमान यानी कि जो नए मुसलमान हो रहे हैं, जिनको मैं खुद कलमा पढ़ा रहा हूँ या कहीं और से उन्होंने कलमा पढ़ा और वो अब दायरा इस्लाम में है। अब एक मुसलमान जब दीन इस्लाम में आता है तो बिल्कुल खाली हाथ होता है, बिल्कुल खाली हाथ। जो उसने सूट पहना होता है वही उसके तन पे होता है और जो उसने जूते पहने होते हैं वही उसके पास होते हैं। वरना जैसे ही वो, अब मैं भी अच्छी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मगर यानी कि स्ट्रॉन्ग रुपये पैसे वाली फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मगर जैसे मैंने इस्लाम कबूल किया खाली तही दामन हो गया, तही दस्त हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तो मजदूरियाँ की वगैरह सेट हो गया। तो अब जो न्यू मुस्लिम होते हैं, अब वो बेचारों को स्टैंड करने के लिए, एक न्यू मुस्लिम को स्टैंड करने के लिए पाकिस्तानी रुपयों में 5 लाख रुपए की जरूरत पड़ती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको हमारे अदारे को सपोर्ट करने की तौफीक अता फरमाए, और इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा भी, जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं, अगर आपके पास सिर्फ 100 रुपया आप अफोर्ड कर सकते हैं तो वो भी आप मेरे मोबी कैश अकाउंट में डाल सकते हैं। और ये इत्मीनान रखें कि आपका एक एक पैसा जो है वो न्यू मुस्लिम की फलाह व बहबूद के लिए लगेगा।